हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दिल्ली से एक वैकेंसी निकली हुई है। पहले मैं पोस्ट बता देता हूँ, आप लोगों ने वैसे थंबनेल पे भी देखा होगा। इसमें टेक्निकल अफसर की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट में तो आपका इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन ही मांग रखा है। और ये जो वैकेंसी है आपकी परमानेंट बेसिस की यहाँ पे दिया हुआ है, रेगुलर बेसिस की। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, क्या एज मांगी गई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जल्दी का ही नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 30/7/2024 का। आज 31 जुलाई है और एक दिन ही हुआ है इस नोटिस को आए हुए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हम इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये नोटिस कहाँ से निकला है। यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं दिलसाद गार्डन दिल्ली में ये बना हुआ है। पिन कोड भी देख लीजिए 110095। फ़ोन नंबर प्रोवाइड है, ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर, क्योंकि इससे रिलेटेड रिजल्ट जारी होता है। तो आप या फिर आपके कोई कट ऑफ वगैरह या फिर कोई भी एडमिट कार्ड का नोटिस जारी होगा, सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर उस नोटिस पे पड़ा होगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है MCCCS NT1 2024 और डेट है यहाँ पे दी हुई 30/7/2024। इसके बाद देख लीजिए रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एट वेब लिंक। तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस की आपकी पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए सबकी कैटेगरी भी बता रखी है। तो पहली पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट है, यहाँ पर आपकी क्या सैलरी रहेगी और यहाँ पे कैटेगरी नंबर ऑफ पोस्ट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए आप। पोस्ट है पहली टेक्निकल अफसर की, इसमें आपके पे लेवल 10 रहेगा। 56,100 से लेके आपकी 1,77,500 तक सैलरी इसमें रहेगी। टोटल वैकेंसी सिर्फ 3 ही है, जिसमें एक ओबीसी की वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व की इसमें वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है अभी लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद सेकंड है हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। पे लेवल 5 रहेगा, 29,200 से लेके 92,300। टोटल वैकेंसी 12 है। ईडब्ल्यूएस की एक है, ओबीसी की 2 है, एक एसटी की है, एक एससी की है, 7 अनरिजर्व की है। बहुत अच्छा मौका है, हर कैटेगरी में इसको मौका दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपकी पे लेवल 4 मांग रखा है। 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। टोटल 15 वैकेंसी हैं और इसमें 2 वैकेंसी आपकी PWBD दिव्यांगजन हमारे भाईजन को बहन को भी यह रिजर्व है। तो इसमें बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर कैटेगरी को मौका दिया गया है, जिसमें आपकी 6 अनरिजर्व की सीट है, एससी की 2 है, एक एसटी की है, 3 ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है और PWBD की 2 वैकेंसी है, जिसमें एक यहाँ पे बेंचमार्क है HL और सेकंड है हमारे पास LD। तो यहाँ पे आप देख भी लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी, यहाँ पे बता रखा है अनरिजर्व SC ST OBC EWS में अप्लाई फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD। यहाँ पर कैटेगरी भी बता रखी है। इसके बाद देख लीजिए द लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 20/8/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है। द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस न्यूज विच एवर इज लेटर। इसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सब पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे दिया है द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जनरल गाइडलाइंस जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड with the online application from are available on the website of the university and the college of as detailed above along with the advertisement. The applications are required to read these details carefully. तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दे रखी है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको उसमें फार्म की कौन सी हमारी लिंक है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई भी इसमें संशोधन वगैरह आता है तो इस लिंक पे ही आएगा इन पोस्टों के रिगार्डिंग। मैंने अभी आपको बताया था, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद आप देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है। तो लास्ट से शुरू करते हैं। पहली जो लास्ट वाली पोस्ट है हमारे पास लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं पे लेवल 4 मिलेगा 25,500 से लेके 81,100। यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन दे रखा है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 30 साल है। तो जो आपकी एज जो काउंट होगी, सॉरी, आपकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो आपकी जो यहाँ वहाँ पर 21 दिन का टाइम दे रखा है। जो लास्ट डेट है 20 तारीख,
तब तक काउंट होगी, ठीक है। तब तक आपके 30 साल हो गई है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे बता रखा है शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपका होना चाहिए। और बता रखा है यहाँ पे ग्रेजुएट विद रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है सेकंड पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें पे लेवल 5 रहेगा 29,200 से लेकर 92,300। ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्री की पोस्ट है। 30 साल तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बैचलर डिग्री हैविंग स्टडीड रिलेवेंट सब्जेक्ट विद 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट बी टेक इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैविंग 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी रिलेटेड वर्क। तो इनमें से कोई एक सिंगल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट पोजीशन है टेक्निकल अफसर की, इसमें पे लेवल 10 रहेगा 56,100 से लेके 1,77,500 सैलरी रहेगी। ग्रुप ए की पोस्ट है 35 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बी टेक की है और आपका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन भी 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च का है, टेक्निकल अकेडमिक फील्ड का, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। पे लेवल 6 पे आपने वर्क करा है पहले, हायर इन लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का आपका चल जाएगा एक्सपीरियंस। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन टू अप्लाई ऑनलाइन एट द वेब लिंक, यहाँ पे लिंक दे रखी है। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अटैचमेंट द एप्लीकेशन विल बी स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक वेबसाइट और दे रखी है, यहाँ पर आपको कोई भी संशोधन वगैरह आएगा इसकी मेन वेबसाइट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है रिजर्वेशन वगैरह के बारे में। देख लीजिए कि कंसिक्वेंट अपॉन एडॉप्शन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में बता रखा है यहाँ पर। एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डेट ऑफ बर्थ एक्सपीरियंस के बारे में बता रखा है। इन केस दैट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फाउंड टू बी फॉल्स इनकरेक्ट, अगर आपने कोई भी जानकारी फॉल्स दी है तो आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर वेबसाइट बता रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये इसमें जमा करनी पड़ेगी फ़ीस। अगर आप SC ST PWBD हमारे दिव्यांगजन भाई बहन या वुमेन है किसी भी कैटेगरी से, तो ऊपर जो कैटेगरी दे रखी है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें से भी अगर कोई कैटेगरी की वुमेन्स हैं, ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 0 रहेगी, शून्य रहेगी, मतलब कि सिर्फ अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, ठीक है, तो फीस आपकी रिफंड नहीं होगी कोई सी भी आप कैटेगरी की हो। इसके बाद दिया हुआ है द रिजर्वेशन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर SC ST EWS OBC NCL एंड पर्सन बेंचमार्क के बारे में बता रखा है। PWBD कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल एज पर UGC सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और है आपके लिए कि एप्लीकेशन सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट किस किस को मिलेगा। तो कैटेगरीज मस्ट अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जस्टिफाइंग द क्लेम ऑफ रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्टेड रूल्स नॉर्म्स। द सर्टिफिकेट अपलोडेड आप जो करेंगे शुड बी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद एक लाइन और है PWBD वालों के लिए यहाँ पर कि आप क्लेम अगर लेना चाहते हैं क्लेम बेनिफिट्स अंडर द PWBD कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, 40% प्रूफ टू द इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ वैलिड डिसेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड विद द एप्लीकेंट, ठीक है, इसमें आपने देख लिया। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर आप लोगों ने पूरा देख ही लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रस हो जाती है अगर साइट, तो द एप्लीकेशन आर एडवर्टाइज टू अप्लाई अर्ली द कॉलेज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए अगर वेबसाइट रस हो जाती है फिर सर्वर बिजी हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर दीजिए क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो कंपटीशन इसमें थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद ये नोटिस जो है पूरा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे दे रखा है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्टेड टू बी अपलोडेड विद वाइल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप सबमिशन करें एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे दे रखा है सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं, तो उसकी लिस्ट बना रखी
जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपकी क्लास 10th की मार्कशीट लग जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, वैसे 10th की मार्कशीट इसमें चल जाती है। सेकंड है कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी होगी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद थर्ड है कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास है कोई कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC EWS इफ एप्लीकेबल है तो, PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो, NOC अगर आप प्रेजेंट टाइम में कहीं एम्प्लॉय हैं संविदा पे, प्राइवेट पे नहीं मांगा जाता है। 7वां नंबर पॉइंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी कोई है तो, एनी अदर सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने देखा कोई भी आपको सर्टिफिकेट लगा रहे हैं इसमें तो मोस्टली 10th 12th आप ये सब तो लगाएंगे तो सब सेल्फ असिस्टेड फोटो कापी आप लगाइएगा जो अपलोड करें। PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर ही आपको अप्लाई लिंक भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए परमानेंट वैकेंसी है तो ज़रूर अप्लाई करें और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। थैंक यू।